देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया से देश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले को याद करते हुए हमले में मारे गए जवानों को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित ही हमारे निर्णय का आधार होना चाहिए। संविधान दिवस पर राजधानी जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया और किसानों के मुद्दे पर केंद्र को घेरा। भरतपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में संविधान दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट नथमल डिटेल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के दायित्वों का निर्वहन करने की शपथ दी। संविधान दिवस पर बीकानेर में आज मेघवाल समाज ने मास्क का वितरण किया। कार्यक्रम में सांसद अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र रवि मेघवाल ने लोगों को मास्क पहनाया। तीर्थ नगरी पुष्कर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ संविधान दिवस मनाया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्किल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। पंचायत समिति चुनाव को लेकर कल दूसरे चरण का मतदान होगा। मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान कर्मियों को ईवीएम के साथ रवाना किया गया। डूंगरपुर में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल 3 समितियों का मतदान होगा, जिसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। झालावाड़ में पंचायती राज चुनाव के बीच खानपुर क्षेत्र के बदन खेड़ी गांव के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बूंदी में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान का दौर शुरू हो गया है। प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। जिले के केशवराय पाटन पंचायत समिति क्षेत्र में तीसरे चरण में 1 दिसंबर को चुनाव होना है। पाली में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के मतदान केंद्रों के लिए गुरुवार को मतदान दल रवाना हो गए। पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर आज प्रतापगढ़ के हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। सीएम गहलोत ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की और केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन पर चर्चा की। बीते 24 घंटे में 44,699 केस आए, 36,582 मरीज ठीक हुए और 518 की मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना के 92.66 लाख केस आ चुके हैं। इनमें से 86.77 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं और 1.35 लाख की मौत हो चुकी है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या अब 2,53,767 हो गई है। इनमें 26,320 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 2,25,229 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 2,218 हो गई है। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर अब 2,218 हो गई है। हाड़ौती संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेके लोन में 2 और प्रसूताओं की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट के बाद हड़कंप मचा हुआ है। श्रीगंगानगर जिले की 8 नगरपालिकाओं के चुनाव को लेकर कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। नदवी प्रशासन ने मेन बाजार में मास्क का उपयोग न करने वाले दुकानदारों और राहगीरों को के चालान काटे। अलवर पुलिस ने बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस ने आज कुछ तफरीबाजों के चालान काटे। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल में ही रोज 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत हो रही है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बेनीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार को कृषि कानूनों पर किसानों की बात सुननी चाहिए। बेनीवाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि हरियाणा समेत आसपास के राज्यों की सरकारों को किसानों पर दमनकारी नीति नहीं अपनानी चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश भर में किसानों के पक्ष में प्रदर्शन करेगी। शहरी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर ली है। ज्यादातर जगहों पर सिंबल बांटने का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव के टिकट वितरण में भी नगर निगम और पंचायत चुनाव वाला ही फार्मूला अपनाया है। धौलपुर पुलिस ने 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। 5 महिलाओं ने दुकानदार को चकमा देकर सोने के आभूषणों को पार किया था।
प्रदेश की जेलों में चल रहा ऑपरेशन फ्लश आउट का असर दिखना शुरू हो गया है। जेल में अफीम ले जाने वाले कांस्टेबल को बर्खास्त किया जा चुका है, तो शिकायत मिलने पर 4 जेलर को भी तबादले उनके कर दिए गए हैं। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल जोधपुर शहर में विकास कार्यों को गति देने के लिए कल शाम जोधपुर पहुंच रहे हैं। धौलपुर जिले के कैलारी थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। धौलपुर पुलिस ने 21 नवंबर से लापता युवती को दिल्ली से दस्तयाब कर लिया है। आमेर में आज मजदूर संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कोटा पुलिस ने सद्दाम की हत्या की आरोपी महिला को आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को केकड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी सादिक अली ने पिछले दिनों पीड़िता के एक घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। धौलपुर के कंचनपुरा थाना इलाके में आधा दर्जन हमलावरों ने एक युवक को बंधक बनाकर उससे मारपीट की और 25,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। बीकानेर पुलिस ने 12.5 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्कर चावल के कट्टों की आड़ में अवैध डोडा पोस्त की तस्करी कर रहे थे। उदयपुर के झाडोल थाना इलाके में एक युवती पर 2 युवकों ने तलवार से जानलेवा हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक तरफा प्रेम के चलते युवती पर हमला हुआ है। राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ बाघिनों के बीच लगातार वर्चस्व की जंग जारी है। रणथंभौर के जोन नंबर 4 का है तस्वीर, और जहां बाघिन एरोहेड की युवा हो चुकी दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि एक तालाब में पानी पीते समय आपस में भिड़ गई। भरतपुर में एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और अपने आप को बचाने के लिए 22 चक्का ट्रक को शहर में घुसा दिया। अलवर पुलिस ने नाबालिग छात्रा से गैंगरेप करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। पाली शहर के सदर थाना क्षेत्र में 4 साल की मासूम को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी ओमाराम को गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक गुट ने दूसरे गुट की कार के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीकर जिले के नीमका थाना बाईपास रोड पर देर रात एक डंपर ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर के नदबई कस्बे में तेज गति से आती हुई 2 बाइकों की टक्कर हो गई है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जोधपुर में अतिक्रमण हटाने गई निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा और इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2 से बीजेपी प्रत्याशी निर्मला देवी और उनके पति राजकुमार झाझड़िया पर आज सुबह अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। बाड़मेर के हीरा की ठाड़ी गांव में एक रहवासी मकान में आग लगी, जिससे घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। टोंक जिला मुख्यालय स्थित रोडवेज आगार में आज सवेरे पिटारी खोले जाने पर 3 कोबरा सांप मिले, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। बीकानेर के नोखा में करंट लगने से राज्य पशु ऊंट की मौत हो गई। भरतपुर में संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बोरवाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। जोधपुर में ढोल और थाली की थाप पर थिरकते एक कोरोना मरीज का डांस सोशल मीडिया पर खासा धूम मचा रहा है। अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता के कार्यालय को 1 वर्ष पूरे होने पर आज बीजेपी पार्षदों ने काला दिवस मनाते हुए सद्बुद्धि व्यक्त की। अलवर सदर थाना क्षेत्र के उमरेड़ में टोले ने बाइक सवार फौजी को टक्कर मार दी, जिससे फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर में आयुर्वेद विभाग ने कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के लिए वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया। जयपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हत्या चढ़े आरोपियों में एक हिस्ट्री शीटर भी है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल रेजिडेंशियल हॉस्टल बनाया जाएगा, जिसमें देश विदेश से आने वाले शोध छात्र परिवार के साथ रह सकेंगे।
कोटा में शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार एक युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। मृतक दोस्ताराम हिंदौली का निवासी था। भरतपुर के बयाना कस्बे में कोरोना गाइडलाइंस के साथ दूल्हे ने 20 लोगों के साथ पहुंचकर विवाह समारोह को संपन्न किया। झुंझुनू के नवलगढ़ से विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा नासाज तबियत के बावजूद पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में झुंझुनू में प्रचार कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद वार्ड नंबर 56 के लोगों ने सभापति एवं आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर वार्ड क्षेत्र में सड़क और नाली निर्माण कराने की मांग की। कोटा में भी बड़ी संख्या में शादी समारोह के आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना के चलते शादियों की रंगत बिल्कुल बदल गई है। जोधपुर शहर को बादलों ने अपने आगोश में ले लिया, जिसके बाद शहर में ठंड बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस का काला चिट्ठा जारी किया। बीकानेर में बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर दस्तावेज जारी करते हुए राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र निवासी धनाराम बिना बताए घर से निकल गए। देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने तलाशी की। काफी खोज खबर के बाद भी नहीं मिलने पर धनाराम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जोधपुर महापौर ने नगर निगम तक्षक की आय बढ़ाने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की। कहा कि नगर निगम की संपत्तियों को चिन्हित कर उसकी रिपोर्ट तैयार की जाए और उसके लिए कार्य योजना तैयार कर निगम की आय बढ़ाने का प्रयास करें। जोधपुर महापौर विनीता सेठ ने निगम कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में अग्निशमन सेवाओं के सुधार के साथ ही नगर निगम के आय के स्रोत बढ़ाने को लेकर चर्चा की। करौली में देव उठनी एकादशी के मौके पर शादी विवाह का दौर शुरू हो गया है। विवाह शुरू होते ही शहनाइयां गूंज उठी। शादियों के चलते यात्रियों के लिए बसों का टूटा पड़ गया है। दोपहर बाद बस स्टैंड पर एक आध बसें ही नजर आई। भरतपुर पुलिस अधीक्षक ने मीटिंग कर थाना अधिकारियों से पेंडिंग चल रहे मुकदमों में जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गश्त व्यवस्था को मजबूत कर रखने, बॉर्डर से आने जाने वाले वाहनों पर निगरानी रखने के साथ ही फरार चल रहे बदमाशों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। कोटा के संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना आज झालावाड़ दौरे पर रहे। उन्होंने शहर के मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिले के प्रमुख अधिकारियों की बैठक की। कोटा में क्लासरूम कोचिंग शुरू करवाने के लिए बच्चों ने पढ़ाई शुरू करवाई। जोधपुर के रातानाडा कृष्ण मंदिर में देव उठनी के अवसर पर तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसी के अनुरूप तुलसी विवाह संपन्न कराया गया। साथ ही जागरूकता संदेश देने वाली तख्तियां भी मंडप में सजाई। सीकर जिले के खाटू श्यामजी कस्बे में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के जन्मोत्सव के अवसर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन किए। टोंक जिले के उनियारा कस्बे में देव उठनी एकादशी के दिन राजपूत समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 11 जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानते हुए सप्तपदी की रस्म पूरी की। अलवर जिले के बहरोड़ कस्बे में नगर पालिका चुनाव की हलचल तेज हो गई। बुधवार को 71 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। सभी ने जीत का दावा किया। बूंदी जिले में उठनी एकादशी के मौके पर एक शादी लोगों के लिए खास रही, जहां शादी से पहले लोगों को नेत्रदान, अंगदान और देहदान के लिए प्रेरित किया गया। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को एक बार फिर वापस खड़ा करने के लिए एनटीसीए की टीम ने मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की बोराबास जो है कोलीपुरा दरा और गगरोन रेंज का दौरा किया। जोधपुर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए एडीएम मदन लाल नेहरा ने बैठक आयोजित की। इस वर्ष की पहली शीतलहर चलने के साथ ही जोधपुर जिले के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर शहर में सुबह 9 बजे 19 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अजमेर में आज मौसम ने करवट बदली और देखते ही देखते आकाश में तेज गड़गड़ाहट के साथ रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद ठंड और बढ़ गई। देश के तटीय किनारों पर आए चक्रवात निवार का असर भीलवाड़ा में भी देखने को मिला, जहां बादलों की तेज गर्जना के साथ बारिश हुई और जिले के कुछ हिस्सों में भी ओले गिरे। कोटा जिले के इटावा कस्बे में आज कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।
पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजधानी जयपुर में देर रात से ही हल्की बारिश का दौर देखने को मिला। शहर में अलग अलग जगहों पर रुक रुक कर सुबह तक मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर चला। दौसा में आज सुबह तेज गर्जना के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान लुढ़क गया। करौली जिले में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला, जिसके चलते तड़के बूंदाबांदी हुई और हल्का कोहरा छा गया। बारिश और कोहरे से तापमान में गिरावट आई। अलवर में बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में राष्ट्रीय संविधान दिवस पर वेबिनार का आयोजन किया गया। बीकानेर में आज केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के तहत श्रमिक संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। करौली में कोरोना पर नियंत्रण के लिए चिकित्सा विभाग रैंडम सैंपलिंग का अभियान चला रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में हजारों किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ धरना देने का ऐलान किया है। वहीं आज केंद्र की श्रम नीतियों के खिलाफ दर्जनों मजदूर संगठनों ने हड़ताल का ऐलान किया। मजदूर संगठनों की इस हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं। इस हड़ताल में 3 बैंकिंग संगठनों ने शामिल होने का ऐलान किया है। फुटबॉल जगत के महान खिलाड़ी डिएगो माराडोना का बुधवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वो 60 साल के थे। खेल जगत के साथ ही पूरा अर्जेंटीना इस समय शोक में डूब गया है और देश के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिज ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। विश्व के महान फुटबॉलर माराडोना के निधन से खेल प्रेमियों में शोक की लहर है। कोचिंग सिटी कोटा में भी आईटीआई मैदान पर आज फुटबॉल के महान खिलाड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल को उनके पैतृक गांव पिरमान में सुपुर्द खाक किया गया।